अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ग्रेड 10 और ग्रेड 11 के लिए है कि व्हाट आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? बिफोर स्टार्टिंग के क्यूब रूट से मुराद क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लाइक ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक एक्स ऐसा लाजमी होगा जिसको पुट करने के बाद मेरी लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे, तो उस एक्स को हम कहते हैं रूट। ठीक है, इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं, लेट सपोज 2x-2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एक x को अगर मैं किसी नंबर से रिप्लेस करूँ कि उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे, तो आई कैन से दैट वो x क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 को अगर मैं प्लग करता हूँ तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो 1 है दिस इज कॉल्ड द रूट। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। हमारे पास अगर इक्वेशन है x² - 5x + 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इस लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू विच कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इधर खाली एक रूट एग्जिस्ट करेगा जिसको पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे, और आई कैन से दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पर चूंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो इधर हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी लाजमी होंगी कि जिसको प्लग करने के बाद मेरे पास लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगा। मुझे मालूम है तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 2 ऐसी होंगी जिसको प्लग करने के बाद लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे। मतलब अगर डिग्री 2 इक्वेशन होगी तो हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज लाजमी होंगी कि जो कि अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर व्हाट आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब मैं यहाँ पर क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सपोज करने वाला हूँ यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन, और चूंकि मैं यूनिटी की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ कि जिसका अगर मैंने ऐसे एक्स का क्यूब लिया तो आंसर मेरे पास 1 आया। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और इसके आने वाले आंसर्स को मैं नाम देता हूँ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी बात कर लेते हैं, अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालूंगा तो कैलकुलेटर लाजमी तौर पे मुझे एक ही आंसर देगा, दैट इज के x इक्वल टू 1। क्योंकि अगर मैं x की प्लेस पर 1 पुट करता हूं तो 1 का क्यूब विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो मेरे पास एक आंसर पॉसिबल है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर्स पॉसिबल है। तो चांस तो यही है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है डिग्री 3 है तो 3 आंसर्स पॉसिबल होने चाहिए, डिग्री 4 है तो 4 आंसर्स पॉसिबल होने चाहिए। दैट मीन्स कि मेरे पास अभी भी दो आंसर x के अननोन है जो कि मुझे फाइंड करना है। सपोज करो कि जो पहला आंसर आया x1 है, ये x2 है, और x3 है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। बेसिकली मैं x2 और x3 के लिए उतावला हुआ हूँ मुझे किस तरीके से ये दो आंसर्स मिल जाएं, और इन दोनों आंसर्स को ही मिलाकर मैं 1 के साथ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का नाम दे रहा हूँ। सपोज कीजिए x³ इक्वल्स टू 1 है। प्रोसेस बहुत आसान है, समझदार है, होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लो भाई, x³ - 1³ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a³ - b³ का फार्मूला लग जाएगा, और मैं ये जानता हूँ कि a³ - b³ विच विल इक्वल्स टू a - b इंटू a² प्लस ab+b²। ये एक अदद फार्मूला होता है जो बुनियादी क्लासेस में हम पढ़ कर आए हैं ऑलरेडी। तो ये जो मेरी लेफ्ट साइड है देखिएगा, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x-1 इंटू x² प्लस x+1 इज इक्वल्स टू 0। और हम ये जानते हैं कि जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, मतलब p और q अगर 0 के बराबर होंगे तो p को हम 0 के बराबर ले सकते हैं और q को हम 0 के बराबर ले सकते हैं। रीज़न वही है, दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। मतलब अगर इसका आंसर 0 है तो इससे मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर x-1 को 0 के इक्वल ले लेता हूँ, और सिमिलरली x² प्लस x+1 इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। x-1 है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मालूम है क्योंकि मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती है। तो मजबूरी है कि मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। मैंने यहाँ पर लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैंने यहाँ पर लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमें मालूम है, दैट इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। और हमें पता है ये जो ABC होते हैं एक्चुअली ये कोफिशिएंट्स ऑफ x², और जो कांस्टेंट है वही है। जो a होता है वो होता है x² का कोफिशिएंट, यानी कि अगर मैं देखूं तो x² का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो जाएगा। अब b की बात कर लें, b जो है x का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
और एंड में जो कांस्टेंट सी है वो यहाँ पे 1 है, तो एज इट इज़ ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस मैंने सब्सटीट्यूट कर दी तमाम वैल्यूज़ को। जब मैं 1 है 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आ जाएगा, -4 टाइम्स a इज़ 1, c इज़ ऑल्सो 1 होल डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज़ 2 इंटू 1। आइए देखिएगा, तो x इक्वल टू -1 हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा। अगर गौर से देखिएगा तो ये हो गया 1 -4, 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 4, तो -4 प्लस 1 द आंसर इज़ -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, यहाँ पर एक तवज्जो तलब बात यह है कि हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस आएगा तो बेसिकली मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है कि अंडर रूट -1, हम ये जानते हैं कि अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इस अंडर रूट -1 की जगह पे आयोटा लिख दिया, अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। और मैथमेटिशियंस ने हमें बताया है कि जब भी हमारे पास प्लस माइनस होगा तो हम बेसिकली इनको सेपरेट कर सकते हैं। एक मर्तबा हम प्लस में लिख सकते हैं और एक मर्तबा हम माइनस में लिख सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब दो सॉल्यूशन थे तो क्यूबिक इक्वेशन के यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के भी 3 आंसर्स होंगे। पहला आंसर तो हमारे पास 1 आ चुका, अगर मैं थोड़ा सा स्लाइड अप करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास फर्दर 2 आंसर्स और आ गए, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे मुझे 3 आंसर्स मिलते हैं। पहला मुझे प्योरली रियल मिलता है और बाकी जो 2 आंसर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। अच्छा, मैथमेटिशियंस ने एक और काम किया कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखने से आसान है कि हम यहाँ पर एक स्पेशल नाम दे देते हैं। देखो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस डिफरेंस किसका है, प्लस इन द माइनस, क्योंकि ये पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो प्लस वाली टर्म है उसको लैटिन में हमने ओमेगा का नाम दे दिया, लेटा हुआ 3, और जो बीच में हमारे पास माइनस साइन था यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो नेगेटिव था, तो हमने यहाँ पर उसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। दैट मीन्स कि जब भी हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो 3 आंसर्स पॉसिबल होंगे, तो पहला आंसर वॉट एवर, यहाँ पर 1 आया है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बहरहाल अभी जो हमारे पास आया है दैट इज़ 1, और सेकेंड आंसर इज़ ओमेगा, and the third answer is omega square. So these 3 answers collectively called the cube roots of unity. और हाँ, यहाँ पर ये ऑल दो के लेक्चर मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इसकी नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि y 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वो आइडेंटिटी है जो कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर करके दिखाई जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से द मैथ्स कैफेटेरिया के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।